हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 9 मैथ का जो भी हमारा 2022 से लेकर 2023 का जो भी सिलेबस सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है, उसके हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है एंड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम आपके होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस साल जो भी हमारा फॉर्मेट है टर्म 1 एंड टर्म 2 जो कि पिछले साल कोरोना के कारण कर दिया गया था, वो इस बार नहीं है। तो आपको बस एक ही एग्ज़ाम देने होंगे जो कि मार्च में होंगे। एंड जो आपका जो भी एग्जाम सिस्टम है एंड कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो भी नंबर सिस्टम है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। जो भी नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं उसको हम देख लेंगे नीचे करके डिस्कस करके। जो भी अलजेब्रा वाला सेक्शन है, मतलब जितने भी चैप्टर है जिसमें अलजेब्रा इंक्लूडेड होते हैं, उसमें से 20 मार्क्स आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक अलजेब्रा के चैप्टर डायरेक्ट इसमें होंगे, मतलब कोई भी दूसरे भी चैप्टर है अगर उसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट लगते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को भी काउंट किया जाएगा। मीन्स उसमें से 20 मार्क्स आपको हो जाएंगे। जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। जो जियोमेट्री है वो 27 मार्क्स का हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जो भी नंबर सिस्टम या जो भी ग्राफ पे होता है वो देखना होता है। एंड जो ज्योमेट्री होता है ये नॉर्मल ज्योमेट्री होता है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एंड उसके बाद मेंसुरेशन हो जाएगा आपका, एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का एक ही बार में जो भी कोर्स है ये आपका दे दिया गया है। इसका मतलब आपके टर्म 1 या फिर टर्म 2 के जो भी है वैसे एग्जाम नहीं होने वाले हैं। जबकि पिछले साल जो भी हमारा सिलेबस दिया गया था उसमें टर्म 1 करके अलग लिखा हुआ था एंड टर्म 2 करके अलग लिखा हुआ था। इसलिए जो भी 9th हो गया या 9, 10, 11, 12 जो भी था इन लोगों का अलग अलग हो गया था। तो जो हमारा 9 का ये हो गया। एंड अब नंबर सिस्टम में कौन से चैप्टर आते हैं, तो इसमें रियल नंबर जिसके 18 पीरियड्स होंगे, मीन्स 18 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, उसे हम पीरियड्स बोलते हैं। तो उसमें आपका जो भी होगा ये आपका वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया गया है। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम ऐसे करके आपको दिखा देते हैं। तो रियल नंबर आपका इतना हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले फार्मूले, अगर फार्मूला डायरेक्ट दे दिया गया है सिलेबस में, इसका मतलब उस फार्मूला पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके ही बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रिपेयर किए जाएंगे। तो सेकेंड आपका यूनिट आता है अलजेब्रा का। अलजेब्रा जिसमें से टोटल हमारा कितना मार्क्स दिया गया है, 20 मार्क्स का अलजेब्रा। ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है आपके लिए। तो अलजेब्रा आपको 20 मार्क्स में, एंड ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए गए हैं आपको ये देख लेना है। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल क्यूब, ये ऐसे करके ये आपको ये वाला देख लेना है। तो क्लास 9 के लिए ये पोलिनोमियल का सेक्शन हो गया। ये लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल, ये भी हमारा जो भी अलजेब्रा था उसमें ही आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे ax + by + c = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाता है। तो थर्ड हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भले आपको जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब बस आप सिलेबस एक बार देख लेंगे एंड तब बुक खोलेंगे तब आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस का यही एक फ़ायदा होता है। एंड उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा एक ही चैप्टर है जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको कार्टिजन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट, जो एप्सिका ऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। कार्टिजन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट ऐसे 3 और 4 लिखा है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा इसमें। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे एकदम बहुत ही कम मार्क्स का था। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा हो जाता है 4 मार्क्स का। तो ये हालांकि बहुत कम मार्क्स है 80 में, बट फिर भी मायने रखते हैं अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आ जाता है हमारा ज्योमेट्री वाले पार्ट में। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एंड लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपके जो भी सब पॉइंट्स है उसको आप देख लेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल भी हमारा आ जाता है ज्योमेट्री में। इसमें ट्रायंगल में आपको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला ये वाला पार्ट होता है। 2 ट्रायंगल दिए होंगे उसमें आपको SAS एंड ये साइड एंगल साइड, ये सारी चीज़ें देख के आपको कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ें जो जो यहाँ लिखी हुई है, आपको ये जो प्रूफ लिखा हुआ है ये आपको 100% देखना है। भले आप कोई चीज़ भले ही छोड़ दे, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर देख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। नाउ हमारा हो गया 4 यूनिट हो गया इसका क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी हमारा उसी में आएगा जो भी हमारा ज्योमेट्री वाला सेक्शन था, आई थिंक यस ये हमारा ज्योमेट्री वाला ही सेक्शन है। तो इसमें भी हमारा क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा एंड इसमें आपका सर्कल्स भी आ जाएगा। तो सर्कल के बारे में भी आपको जो NCERT में दी हुई है आपको बस इन टॉपिक को देख के पढ़ लेना है। आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CBSE ने जो सिलेबस दिया है क्वेश्चन उसी के बेसिस पे सेट किए जाएंगे। एंड जो हमारा मेंसुरेशन हो गया, इसमें एरियाज आपको जो भी फाइंड करना होता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको सपोज कोई स्फीयर दे दिया होगा, कोई हेमिस्फीयर दे दिया होगा, एंड उसका एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना होता है। एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारा है ये भी हमारा
देख लेते हैं। तो स्टैटिक्स जो हमारा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये बस यही 3 चीज़ें पूछी जाएगी। इसके सिवा आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में ज़्यादा आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ है, बट आप प्रोबेबिलिटी भी देख लेंगे। आई थिंक जब प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आपको पूरी पढ़नी है। अगर उसमें से कुछ कट किया रहता तो आपको यहाँ पे ऐसे करके दे देता। तो यहाँ पे बस स्टैटिक्स का ही जिक्र किया गया है, तो वो बस यही रहेगा। एंड जो भी आपका क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा, उसमें वेटेज कैसे रहेगा, तो आपका ये जो रिमेंबरिंग या फिर जो याद करने की एंड अंडरस्टैंडिंग पे होगा, वो हमारा टोटल 43 मार्क्स का होगा, जो कि 54% का आपको बस रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे है। एंड अप्लाइंग पे है हमारा 24 एंड 19, 24% हो गया हमारा, 19 मार्क्स का हो गया। एंड क्वेश्चन को एनालाइज करने का, एवेल्युएट करने का एंड अपने तरीके से आंसर या जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के लिखने का, क्रिएटिंग इसका आपका 18 मार्क्स मिल रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन टोटल वेटेज का 22% है। तो ऐसे ही आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम हो जा रहा है। एंड 100% जो कि हमारा 80 मार्क्स का होगा। एंड 20 मार्क्स जो होंगे आपको इंटरनल होंगे, जिसके बारे में यहाँ बताया गया कि आपको इंटरनल किस बेसिस पे मिलेंगे। तो पेन, पेपर, टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट जो आपके 5 प्लस 10 मार्क्स के हो जाएंगे। एंड पोर्टफोलियो जो आप बनाएंगे उसके 5 मार्क्स हो जाएंगे। एंड जो भी हमारा लैब प्रैक्टिकल होगा, लैब एक्टिविटीज़ टू बी डन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब बुक जो नीचे दी गई है NCERT एग्जाम्पलर, उससे आपको करना है। तो टोटल आपके 20 मार्क्स स्कूल से इंटरनल में मिल जाएंगे। टोटल आपका ये आपका जो भी सिलेबस था क्लास 9 का, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एंड होप आपको मैं चाहे तो ये आप PDF जो भी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हालांकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से पार्ट बाई पार्ट ले सकते थे एंड उसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लिए, क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं क्या पढ़ना है तो जो भी हमारी मेहनत करना है वो वेस्ट है। इसलिए आप यहाँ से जो भी सिलेबस में नोटेड है आप वहीं देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।